आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सी पुष्पीय दशाओं को क्रमशः एक इस चिन्ह से और इस चिन्ह से प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, जब पुष्पीय कुल का वर्णन करते हैं तो हम उसमें पुष्पीय सूत्र का उपयोग करते हैं। इस पुष्पीय सूत्र में हम कुछ सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर जो दो सिंबल दिया गया है, एक इस प्रकार का है और दूसरा जो है इस प्रकार का है, ये है ना। दोनों सिंबल का मतलब मैं बताता हूं। अगर सिंबल इस प्रकार से है तो इसका मतलब क्या है, तो ये बताता है कि यह पुष्प क्या है, त्रिज्या सममित है। क्या है ये? त्रिज्या सममित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि अगर कोई पुष्प है, ये पुष्प है, इस पुष्प को किसी भी लाइन से हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे इस लाइन से भी जाएंगे तो दो बराबर भाग हमें मिलेंगे, इस लाइन से भी जाएंगे तो भी हमें दो बराबर भाग मिलेंगे, इस भाग से भी जाएंगे तो भी हमें दो बराबर भाग मिलेंगे, इस लाइन से भी अगर कट करेंगे तो दो बराबर भाग मिलेंगे। तो इस प्रकार की सममिति जिस पुष्प में पाई जाती है उसके लिए हम लोग इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। और इस चिन्ह के लिए, इस चिन्ह का मतलब हो गया, जैसे ये अगर इस तरह का पुष्प रहे तो इस पुष्प में यह होगा कि कोई एक ही लाइन ऐसा होगा जो मध्य बिंदु होकर के गुजरेगा और दो बराबर भागों में बांट सकता है। जैसे मान लेते हैं अगर ये लाइन से हम इसे बांटे तो दो बिल्कुल बराबर भाग मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर हम बाकी दूसरे भाग से कट करें इसको, चाहे इस भाग से भी अगर हम कट करेंगे तो दो बराबर भाग नहीं मिले, इधर कुछ और मिलेगा, इधर कुछ और मिलेगा। कहीं से भी अगर हम इसको कट करें तो दो बराबर भाग नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही भाग है ये वाला, जहां पर से हम कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स मिलेगा। अगर ऐसा बराबर भाग मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं एक व्यास सममित, है ना। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एक ही व्यास पर से इसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता। तो हमारा उत्तर क्या होगा? त्रिज्या सममित और एक व्यास सममित। इसके लिए त्रिज्या सममित यहाँ मौजूद है और इसके लिए यहाँ मौजूद, यानी ये सही जवाब होगा। इसमें आप देखें, इसको एक व्यास सममित माना गया, इसको त्रिज्या, ये तो गलत हो जाएगा। आधो जाए और ऊपरी जाए पुष्प का ये नहीं है, संकेत है। और द्विलिंगी और एक लिंगी पुष्प का भी नहीं होता है ना। द्विलिंगी पुष्प होता है तो ये इस तरह से कहा जाता है, एक लिंगी पुष्प होता है तो इस तरह से, या फिर इस तरह से चिन्ह तैयार किए जाते हैं, है ना। तो सबके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ हमारा जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा, दूसरा नंबर सही जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।